आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों समेत सभी वर्ग के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश की। एक महान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो कदम उठाए, उनका असर आज भी हमारी जिंदगी में देखने को मिल रहा है। उनकी नीतियों ने न सिर्फ देश को नई दिशा दी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी, ईमानदारी से काम करके देश को न जाने कितनी सौगात दी। उनके मौन पर समय समय पर विपक्ष द्वारा सवाल किया जाता रहा, लेकिन वो खामोश रहकर अपने काम के जरिए जवाब देते रहे। वो भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का चेहरा थे। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टर सिंह ने न केवल एक नेता थे, बल्कि एक प्रेरणा थे। एक ऐसा व्यक्ति तत्व जिसने बिना किसी शोर शराबे के देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया। अमेरिका के बराक ओबामा उन्हें गुरुजी कहते थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उनसे सहयोग मांगते नजर आते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख किया था और टिप्पणी की थी कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। पूरी दुनिया को उनके दिए भाषण को सुनते देखा गया है। डॉक्टर साहब मौन साधे सबको कुछ ना कुछ सीख देते जाते थे। सच तो यह है कि वे आसमान के समान थे, लेकिन खुद झुककर चलते थे। जिस व्यक्ति ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, विकास की गति को अंजाम दिया, आज उसके पार्थिव शरीर के संस्कार के लिए मोदी सरकार ने जगह तक नहीं दी। आजाद भारत में यह भी देखा जा रहा है कि कैसे एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ पूरी जिंदगी को इस देश पर कुर्बान कर दिया, आज उनके पार्थिव शरीर के लिए सरकार जगह नहीं दे रही है। वीडियो बनाए जाने तक खबर यही है कि मोदी सरकार ने राजघाट समाधि क्षेत्र में मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी। लाइव हिंदुस्तान में छपी यह खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने स्मारक पर लिए गए फैसले से कांग्रेस को अवगत करा दिया है, मगर उन्होंने भी यह कहा है कि स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में कुछ दिन का समय लगेगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि मनमोहन सिंह ने अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए संस्था नहीं ढूंढना देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। कांग्रेस ने यह मुद्दा तब उठाया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से फोन पर बात की और पत्र लिखकर अनुरोध किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। कांग्रेस ने एक्स पर पत्र साझा करते हुए कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से फोन पर बात करके वे एक पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि सरकार ने अनुरोध मंजूर नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बन सके। उन्होंने कहा कि यह आग्रह राजनेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार के स्थान पर ही उनके स्मारक रखने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। समाजवादी पार्टी प्रमुख पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मामले पर टिप्पणी की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे।
इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उधर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक्स पर पोस्ट कर दिवंगत पूर्व सीएम मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान नहीं देने पर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा। उनके किए गए कार्य इस देश की अभिन्न विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन सबको जाना है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के साथ यह भेदभावपूर्ण रवैया बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से स्मारक बनना चाहिए और इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, न कि निगमबोध घाट पर। यह फैसला वापस लीजिए, राजधर्म का पालन कीजिए। लेकिन कांग्रेस के इस आग्रह को कौन सुनता है और क्यों सुनता है? राजनीति के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जैसी दुश्मनी आज होती दिख रही है, ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। जिस कांग्रेस की एक एक राजनीति और एक एक सरकार मौजूदा सरकार के निशाने पर है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं, ऐसे माहौल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह बीजेपी कैसे दे सकती है? बीजेपी की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन एनडीए के साथ खड़ी पार्टियां भी तो इस मसले पर मौन ही हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। कई ऐसे नेता और दल भी चुप हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कार्य किया है, लेकिन चुप हैं। आखिर क्यों? बीजेपी कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह सम्मान दे सकती है, जब समय समय इन्होंने संसद से लेकर मीडिया तक जमकर आलोचना की? याद रहे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार की विफलता का प्रतीक बताया था, लेकिन यह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। यह योजना मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ही साल 2005 में शुरू की गई थी। आपको यह भी याद दिला दूं कि मनरेगा मनमोहन सिंह सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक थी। इस योजना का मकसद ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना था। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना था। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिति को मजबूत करना था और पलायन को रोकना था। 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद मनरेगा की आलोचना भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लोकसभा में कहा था कि मनरेगा को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कांग्रेस की 60 वर्षों की गरीबी को मिटाने में विफलता का जीता जागता स्मारक है। 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ तो लाखों लोग शहरों से अपने गांवों की ओर वापसी करने लगे। इस समय मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सहारा बना। हमारी इस वीडियो बनाए जाने तक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समाधि के लिए राजघाट पर जगह देने का कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि उनको सम्मान देते हुए राजघाट पर उनकी समाधि के लिए जगह दी जाए। शुक्रिया।